घर से दूर घर की तलाश में निकला करते हैं हम, फिर घर लौट के कब जाना होगा हमें, सोचा करते हैं हम। रास्ते कभी घर से दूर तो कभी घर की ओर ले जाया करती है हमें, और फिर मुसाफिरों की तरह बस रास्ते पे निकला करते हैं हम। पॉसिबल होगा तो हम ताजमहल देखने जाएंगे। वो ओनर बता रहे हैं टेरेस से आपको ताजमहल दिखेगा, और हम मतलब कल ही कर सकते हैं क्योंकि हम जा नहीं सकते हैं। अभी उन्होंने बताया कि वीकेंड में वो बंद होता है, वीकेंड कर्फ्यू है यहाँ पे। कल सैटरडे है तो सैटरडे संडे ताजमहल बंद होगा, फ्राइडे बंद होता है। हाँ, फ्राइडे को कुछ मेंटेनेंस होती है वहाँ पे तो इसलिए बंद होता है। लेकिन तो नेक्स्ट टाइम आएंगे, फिर नेक्स्ट टाइम आएंगे। कल जो है हम छत से देख लेंगे। तो अभी जिस प्रॉपर्टी में हम थे उसकी टेरेस पे जा रहे हैं ताजमहल देखने, तो आपको भी हम थोड़ा सा ताजमहल दिखाएंगे और उसके बाद अपनी जर्नी शुरू करेंगे। वो है ताजमहल, वो ताजमहल है। और ये जो प्रॉपर्टी में हम रुके थे इस जगह का नाम है ताज सोजॉन्ट। हमको जगह अच्छी लगती है उसके बारे में बताते हैं, और स्पेशली ये जगह हमको बहुत अच्छी लगी। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डालेंगे। जो स्पेसिफिक जगह थी बहुत अच्छी लगी। इनकी हॉस्पिटैलिटी वेरी रीजनेबली प्राइस्ड, इनका खाना। आप कभी यहाँ आते हैं तो इस प्रॉपर्टी में आप रुक सकते हैं। पूरा सिंह भैया ने बहुत सही खाना बनाया, मज़ा आया। तो गाइस हम निकल रहे हैं, सामान रखते हैं गाड़ी में। हेलो, गुड मॉर्निंग। अभी हम अपनी यात्रा का तीसरा लेग शुरू कर चुके हैं, स्टेज 3, जो कि है फ्रॉम आगरा टू आवर होम टाउन रुड़की, और हम जाएंगे दिल्ली के रास्ते। तो अगर आप महाराष्ट्र की किसी सिटी से दिल्ली की तरफ आना चाहते हैं तो आपको हमारी दिल्ली तक की जर्नी का जो एक्सपीरियंस है वो आपको ज़रूर हेल्प करेगा, और उसके आगे का भी आपको हम एंटरटेन करेंगे। और हमारा फाइनल डेस्टिनेशन चंडीगढ़ है, जो कि हम मंडे को कवर करने वाले हैं। वहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है चंडीगढ़। अभी हम 2 दिन अपने घर पे रुकने वाले हैं, वहाँ आराम करने वाले हैं, अपने पेरेंट्स से मिलने वाले हैं, और अभी हम एग्जिट कर रहे हैं आगरा। और अभी हमारा पहला लक्ष्य है कि हम ढूंढ रहे हैं पेट्रोल पंप। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश में दोस्तों पेट्रोल है 98.6 रुपीज़ पर लीटर, और हम लोगों ने अपना सफ़र शुरू कर दिया है। आज थकान कम है, फ्रेशनेस ज़्यादा है दोनों को हमारी आवाज़ से भी लग रहा होगा। आवाज़ बड़ी बुलंद हमारी सुनाई पड़ रही होगी आपको। कल तो एंड होते होते ऐसे हुई थी ना, जब आवाज़ निकलना बंद हो गया था हमारा, बहुत थके थे। बट ये है कि यार आप अगर लॉन्ग ड्राइव करते हो तो रेस्ट अगर आप कर लो तो यू गेट रिचार्ज फॉर द नेक्स्ट डे। हम पिछले 3 दिन से नहीं, हमारा तीसरा नहीं, हमारा चौथा दिन है, क्योंकि पहले दिन हम औरंगाबाद से पुणे गए थे और वहाँ से वापस आए थे। तो 500 किलोमीटर हम ऑलरेडी एक दिन चला चुके थे। तो इन टोटल हमने अभी तक चला लिए हैं करीब 1500 किलोमीटर या उससे भी ज़्यादा, अगर हम पुणे का भी इंक्लूड करें। हालांकि पुणे इज़ नॉट पार्ट ऑफ दिस व्लॉग। 4th डे आप मतलब कंटिन्यूस? हाँ, ये मेरा 4th डे है कंटिन्यूस ड्राइव करने का। तो इट इज़ डूएबल, मैं ये कहूँगा आराम से किया जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शायद मैं तो ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो इससे भी ज़्यादा ड्राइव कर लेते हैं। एक दिन में 800 किलोमीटर चला लेते हैं, 2 दिन में 1500 किलोमीटर कवर कर लेते हैं। एंड इट ऑल डिपेंड्स ऑन द रोड्स, वेदर, और आपकी गाड़ी किस तरीके की है, कितना कंफर्टेबल है, उस पर भी डिपेंड करता है ये। डे 3 डेस्टिनेशन रुड़की। ये हमने एंटर किया ताज एक्सप्रेस हाईवे, 176 किलोमीटर लंबा है ये दिल्ली तक का रास्ता। यहाँ पे ये पूरा का पूरा जो है कंक्रीट का है। दिल्ली 212 किलोमीटर है, और हम लोग दिल्ली को बाईपास करते हुए निकलेंगे अपने डेस्टिनेशन रुड़की की तरफ। और यहाँ पे अभी तक स्पीड लिमिट का कोई साइन हमने देखा नहीं है, तो दिखता है तो हम उतनी ही स्पीड लिमिट मेंटेन करेंगे। एक पेक्यूलियर चीज़ जो मैंने नोटिस करी है वो ये है कि यहाँ पे 2 व्हीलर्स भी अलाउड हैं। और ये जो मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे है, मतलब वो एक ऐसा एक्सप्रेसवे है जहाँ पे हमने काफ़ी ट्रैवल किया है, और वहाँ पे 2 व्हीलर्स अलाउड नहीं है। 2 व्हीलर्स की लेफ्ट वाली लेन होगी, मिडिल लेन में हमें गाड़ी चलानी चाहिए, और ओवरटेक के लिए राइट लेन होती है हमेशा।
तो लेन डिसिप्लिन फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, उससे दुर्घटनाएं होने का जो चांस है वो कम हो जाता है। और स्पीड लिमिट का जो सिंबल है वो यहाँ पे दिख रहा है, ये है 90 किलोमीटर पर आवर। तो हम अपनी स्पीड उतनी रखेंगे। इनफैक्ट अभी तो हमारी 80 की स्पीड है, हम बढ़ा सकते हैं थोड़ी। जितनी स्पीड लिमिट है उससे थोड़ा कम भी रखें तो चलेगा, क्योंकि भाई इतनी अच्छी रोड है तो उसका हमें यूटिलाइज भी पूरा करना है। रोड इतनी अच्छी इसलिए बनाई गई हैं जिससे कि हम ज़्यादा लंबे डिस्टेंसेस जो हैं वो जल्दी से तय कर पाए। तो अगर हम स्पीड लिमिट के आसपास नहीं चलाएंगे तो वो पर्पस ही डिफीट हो जाएगा इतना अच्छा रोड्स बनाने का। साइकिल भी मेरे को आते हुए नज़र आ रही है इस एक्सप्रेसवे में। ये साइकिल में भी चचा जा रहे हैं मस्त एकदम एक्सप्रेसवे का आनंद लेते हुए। अच्छा, ओवरलोड व्हीकल प्रोहिबिटेड। ओके ओके, तो मुझे लगता है यहाँ पे हैवी व्हीकल्स नहीं होंगे। और ये शायद इधर से कट गया रास्ता लखनऊ के लिए। कितना मस्त टोल है यार, तो स्मार्ट है ये। कुछ उसके थोड़ा विंटेज अलोंग द लाइंस ऑफ वो है, ये क्या बोलते हैं, ताजमहल। हाँ, क्योंकि ये जो विंडो है ना, ये विंडो इस टाइप की जालीदार विंडो जो है दैट इज ये जो है मुगल आर्किटेक्चर का एक बहुत बड़ा सिग्नेचर है, ऐसी जालीदार विंडो। तो ये उसी तर्ज पे बनाया हुआ है इन्होंने। मुझे लगता है ताजमहल की तर्ज पे बनाया है। जैसे बीबी का मकबरा पे है, उसका भी हम लिंक देंगे। हमारा एक वीडियो है बीबी का मकबरा, जो कि ताजमहल का छोटा भाई है। हम हैं अभी ताज एक्सप्रेस हाईवे पे, जिसे यमुना एक्सप्रेस वे भी बोला जाता है। तो हमें ज़रूरत महसूस हो रही है अभी एनर्जी ड्रिंक की। एक जैसा रास्ता है, थोड़ा मोनोटोनस रास्ता है, रास्ता बहुत लाजवाब है नो डाउट, बट मोनोटोनस है। एक स्पीड में हम चल रहे हैं। और जब भी ऐसा रास्ता होता है ना मोनोटोनस, तो थोड़ा थोड़ा ना नींद की झपकियाँ सी आने लगती हैं, आँखें थोड़ी थोड़ी भारी हो रही हैं। और काश की रेड बुल होती, लेकिन हम क्या करते हैं, अगर ऐसा होता है ना कि हमें नींद जैसा कुछ फील होने लगता है तो हम बातें करने लग जाते हैं और ऐसे करते हैं। और हाँ, ऐसे ऐसे गर्दन हिलाते हैं। वो गौरी की ट्रिक है, ऐसे ऐसे और जोर जोर से चिल्लाओ, गाना गाओ। और हाँ, वो तो जब नींद आती है और आपको पता है आप रुक नहीं सकते हो और आपको काफी देर तक गाड़ी चलानी है, तो जोर से गाना गाओ या फिर ऐसे गर्दन हिलाओ, तो आपकी नींद भाग जाएगी। और सबसे बेस्ट है कि साइड में गाड़ी रोको, या तो थोड़ी देर सो लो या थोड़ी देर नीचे उतरो, मुंह में मारो पानी के छींटे मारो। हाँ, जब नींद आती है रुक के थोड़ा चल के आ जाओ, ये करो। क्योंकि भैया आपने कई बार देखा होगा रोड के साइन बोर्ड्स में लिखा रहता है कि जो एक्सीडेंट्स के कारण होते हैं वो होते हैं दो, जो कि है नींद और तेज रफ्तार। तो इन दोनों का हमको ध्यान रखना चाहिए, स्पीड लिमिट में चलना चाहिए। जैसे अभी हमने बात करी, मैंने बात करी आपसे, गौरी ने बात करी, तो हमारी नींद जो है उड़ गई। वजह बहुत ही सिंपल है डिटूर लेने का, वो ये है कि हमको नाइट्रोजन चेक करवाना है। लगभग 1500 किलोमीटर हम ऑलरेडी चला चुके हैं, तो कुछ तो कम हो गया होगा, मुझे लग रहा है ऐसा। बुद्धा F1 सर्किट है, मतलब इंडिया का शायद मुझे लगता है एकमात्र F1 सर्किट। आई डोंट नो, हो सकता है और जगह भी कहीं हो, बट जहाँ तक मुझे लगता है दैट इज द ओनली Formula 1, यस इट इज बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट। वाओ, Formula 1 सर्किट है ये इंडिया का। सफ़र तय कर लिया है करीब 176 किलोमीटर का। और आगे हम जो है नोएडा से होते हुए अपने डेस्टिनेशन की तरफ जाएंगे। हम लोग एग्जिट मार रहे हैं अभी नोएडा, ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे की ओर। तो अभी हमारा सफ़र बचा है करीब 195 किलोमीटर का।
और जीवन ही जल है गंगाधर ही शक्तिमान है और शक्तिमान ही गंगाधर है। थैंक यू, काइंडली विजिट अगेन। अभी हम लोगों ने मेरठ बाईपास रोड क्रॉस करी है और अब हम चढ़े हैं नेशनल हाईवे 334 पे, जो कि एक बहुत ही छोटा नेशनल हाईवे है। ये इसकी लेंथ करीब 207 किलोमीटर की है और ये जोड़ता है हरिद्वार को बुलंदशहर से। तो दिल्ली से आप उत्तराखंड की ओर अगर आते हैं हरिद्वार की तरफ तो आपको यही नेशनल हाईवे मिलेगा। और हमारा जो शहर है रुड़की वो भी इसी नेशनल हाईवे पे पड़ता है। यहाँ पे दोस्तों बहुत ज़्यादा क्राउड है, इसलिए हमने डिसाइड किया है हम सबवे पे या मैकडॉनल्ड्स पे खाएंगे। आज वीकेंड है, सैटरडे है, बहुत ज़्यादा भीड़ है अंदर और लोगों ने मास्क भी नहीं पहना है, तो इसलिए हम डर के जा रहे हैं गाड़ी में। हाँ, इसलिए हम लोगों ने टेक अवे ले लिया है। ये जगह का नाम है नमस्ते इंडिया और यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट का विलेज है बेसिकली। एक बार आपको सिर्फ बाहर से हम दिखाएंगे, अंदर नहीं जा रहे हैं हम। तो ये जो हाईवे है नेशनल हाईवे 334 काफ़ी चलता हुआ हाईवे है दिल्ली की तरफ से। वैसे तो ये कनेक्ट करता है बुलंदशहर को हरिद्वार से, बट ये जो रूट है ये जो है एक बहुत ही अच्छा वीकेंड गेटवे है उन लोगों के लिए जो दिल्ली में रहते हैं। और ऐसे जो पिट स्टॉप्स हैं रास्ते में काफ़ी बड़े बड़े हैं इस हाईवे पे, ठीक है। तो ये जगह है, ऐसी आपको बहुत सारी जगह मिल जाएंगी इस हाईवे पे। तो अभी हम खाएंगे, पेट पूजा करेंगे, उसके बाद अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे। छोटी सी हमारी जर्नी बची है कुछ 70 किलोमीटर्स की और डेस्टिनेशन के करीब आते जा रहे हैं, तो बहुत मज़ा आ रहा है। रोड बहुत प्यारी है यार, बहुत अच्छे नज़ारे हैं, देखिए ब्यूटीफुल। अभी हम घर से 21 किलोमीटर की दूरी पर हैं सिर्फ, और यहाँ पे पहला चेक पोस्ट आया है। 1500 किलोमीटर की जर्नी हमने करी है, उसमें पहला चेक पोस्ट हमारा अब आ रहा है। तो दिस इज़ वेरी सरप्राइजिंग एंड दिस इज़ गुड। अगर ये कोविड वगैरह का पूछते हैं तो बहुत अच्छी बात है कि हम उत्तराखंड एंटर कर रहे हैं, तो इस चीज़ का ध्यान दिया जा रहा है कि बाहर से अगर कोई आ रहा है तो उससे पूछताछ करी जा रही है। ऐसा होना चाहिए, ऐसा हर स्टेट में होना चाहिए था। तो बेसिकली हमसे जो है RT-PCR टेस्ट मांगा गया, वो दिखा दिया हमने, और साथ में उत्तराखंड में एंटर करने के लिए आपको ऑनलाइन पोर्टल में भी रजिस्टर करना है। तो वो हमने नहीं किया था, बट उन्होंने बोला ठीक है आपको जाने देंगे, आप रजिस्टर कर लेना। तो इतना हमको बोला गया। और एक चेक पोस्ट यहाँ पे फिर है मुझे लगता है, और देखते हैं क्या होता है। लेट्स सी। तो अभी हम लोगों ने जो है एक पास लिया, हमारी गाड़ी का नंबर है महाराष्ट्र का, तो इसकी वजह से हमको चेकिंग के लिए भेजा गया अंदर। हमारे पास RT-PCR रिपोर्ट थी, और बाद में हमको ये भी पता चला कि अगर हम अपना लोकल ID दिखाते, जो कि हमारा रुड़की का होम एड्रेस का ID जो है वो दिखाते हैं, तो हमको ये सब करवाने की ज़रूरत नहीं थी। बट ठीक है, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है फॉलो करने चाहिए। हमें भी क्लिक नहीं हुआ कि हम अपना लोकल ID दिखा सकते हैं, तो ठीक है जो भी है। हम वैसे तो बाहर से ही आ रहे हैं हम एक तरीके से, बहुत ही अच्छी बात है कि हमारा जो होम स्टेट है वो इतना इनिशिएटिव ले रहा है, इतनी चीज़ें कर रहा है कोविड को रोकने के लिए। हम लोग बहुत खुश हैं और हम घर पहुंच रहे हैं। नेशनल हाईवे 334 पे हैं हम अभी। अभी नेशनल हाईवे 334 छोड़ रहे हैं। बेसिकली NH 334 जाएगा रुड़की ही, बट हमने क्या किया है, ये यहाँ पे एक कैनाल है
गंगा कैनाल बोलते हैं। तो गंगा रिवर जो है उसी से ये कैनाल निकलती है और ये एक शॉर्टकट है। ये जो रोड है अपर गंगा कैनाल रोड इसको बोलते हैं, ये बनाई गई थी बेसिकली यहाँ पे कांवड़ी चलते हैं। कांवड़ी मतलब क्या होता है बेसिकली कि सावन के महीने में, मतलब उसको शिव जी का महीना माना जाता है, तो कांवड़ी लोग क्या होते हैं वो भक्त हैं शिव जी के। एंड वो जो है गंगा जल लेके एक, मतलब कांवड़ में एक डंडा होता है, उसके दोनों साइड वो जो है जल रहता है, गंगा जल, उसको होल्ड करके पैदल शिव जी को जल चढ़ाने जाते हैं। तो और काफ़ी लंबा, मतलब वेस्टर्न यूपी के बहुत सारे लोग, उत्तराखंड के, दिल्ली साइड के, इधर के बहुत सारे, मतलब बहुत बड़ी तादाद में इस सीजन में वो चलते हैं। तो उनके लिए स्पेशली ये रोड बनाई गई थी जिससे कि हाईवे ब्लॉक ना हो। लेकिन इस बारी कांवड़ यात्रा इस बारी वो बैंड है, वो बंद है बिकॉज ऑफ ग्रोइंग केसेस ऑफ कोविड इन उत्तराखंड। और हम लोग जो है उस सड़क का फायदा उठाते हुए हम लोग अपने शहर की तरफ जा रहे हैं। बहुत ही प्यारी सड़क है, एकदम खेत खलिहानों से गुजरती हुई, और बीच में ये जो नहर है ये भी चलती रहती है। तो नहर आपको दिखाई नहीं देगी लेफ्ट साइड में, क्योंकि यहाँ पे पेड़ पौधे बहुत सारे हैं उगे हुए। ये जो है सीधा हमारे शहर, हमारे प्यारा सा छोटू सा हमारा होम टाउन, वहाँ लेके जाएगी। फाइनली हमारी डेस्टिनेशन, हमारा घर आ गया है। 1500 किलोमीटर का लंबा सफ़र तय किया और 3 दिन, बहुत बड़ा सेंस ऑफ अचीवमेंट है। और मेरे लिए एक पर्सनल एक मोमेंट भी है, क्योंकि मैं जो है इस घर से निकला था करीब 13 साल पहले। अब मुझे मौका मिला है इस तरफ आने का, अपने घर की तरफ आने का, तो ये बहुत इमोशनल मोमेंट है मेरे लिए। मैं बाद में फुर्सत निकाल लेना।